हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1। किस भारतीय राज्य ने भूरे विशालकाय गिलहरी की जनसंख्या का अध्ययन शुरू किया? विच इंडियन स्टेट इनिशिएटेड अ पॉपुलेशन स्टडी ऑफ द ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका या डी महाराष्ट्र? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में एक भूरे रंग के विशाल गिलहरी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मतलब कि शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची में रखा है और इसे निकट संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया है। मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये जो ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल है इनको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब ये है कि अब ये खतरे में तो नहीं है, लेकिन ये खतरे से दूर भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसका हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दिस स्पीसीज इनहैबिट riparian forest in southern India and Sri Lanka with notable populations in the western Ghats and eastern Ghats including the Pakkamalai hills। यह जो प्रजाति है मतलब यह जो बड़ी बड़ी जो जायंट स्क्विरल हैं यह प्रजाति दक्षिणी भारत और श्रीलंका के तटीय जंगलों में निवास करती है, जिसमें ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स की पक्कामलाई पहाड़ियां शामिल हैं। Ecological role: Grizzled giant squirrels are primarily arboreal and play a vital role in their ecosystem by foraging for fruits, seeds, and bark, aiding in plant dispersal and enhancing फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी। इससे क्या हुआ है, जो ग्रिजल्ड विशाल गिलहरी है ये ज्यादातर वृक्षीय होती है, मतलब ये ज्यादातर ये पेड़ों पर ही रहती है और फलों, बीजों और छाल की तलाश करके पौधों के फैलाव में सहायता करके और पुष्प जैव विविधता को बढ़ाकर अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब ये एक इकोलॉजिकल रोल भी प्ले करती है, क्योंकि ये पेड़ों पर रहती है, फलों, बीजों और छालों की तलाश करती है, जिससे मतलब क्या करती है, ये उनके फलों को अगर खा रही है तो उनके जो बीज है उनको वो अलग अलग जगह पर फैला देंगी, जिससे कि एक फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है। अब इसके लिए क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स डाले जा रहे हैं? द स्टडी एम्स टू एसेस द करंट पॉपुलेशन एंड अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम डायनामिक्स अफेक्टिंग द ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल। इसका क्या हो रहा है, अध्ययन का उद्देश्य है वर्तमान जनसंख्या का आकलन करना कि करंट में कितने हैं ये जो स्क्विरल हैं एंड ग्रिजल्ड विशाल गिलहरी को प्रभावित करने वाले इस पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता को समझना। क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड के किस गांव को हाल ही में प्रथम भारतीय गांव के रूप में नामित किया गया था? Which village in Uttarakhand was recently designated as the first Indian village? मतलब ऐसा कौन सा गांव है जिसे अब फर्स्ट इंडियन विलेज माना जाएगा? ए माना, बी जोशीमात, सी बद्रीनाथ या डी चमोली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए माना। अब इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो विलेज है इट इज इनहैबिटेड बाय द भोटिया कम्युनिटी। ये भोटिया समुदाय रहता है और यह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जिससे पवित्र बद्रीनाथ मंदिर और सरस्वती नदी से निकटता शामिल है। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है? यह रिब्रांडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें व्यापक गांव को राष्ट्र की समृद्धि की शुरुआत के रूप में माना जाता है, ना कि इसके अंत के रूप में। मतलब जो ये माना विलेज है पहले इसको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया माना जाता था। पहले मान जाता था कि जो माना विलेज है ये इंडिया का सबसे लास्ट विलेज है, लेकिन अब इसको नाम दिया गया है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। इसमें टूरिज्म डेवलपमेंट होगा। एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू बूस्ट टूरिज्म द गवर्नमेंट एम्स टू डेवलप माना अंडर द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग कल्चरल टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 3। अप्रैल 2025 में झारखंड के किस स्थान के पास दो मालगाड़ियां टकरा गई? इन अप्रैल 2025 टू गुड्स ट्रेन्स कोलाइडेड नियर विच लोकेशन इन झारखंड? रांची, धनबाद, साहिबगंज या जमशेदपुर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी साहिबगंज। अभी नेचर क्या था कॉलिजन का, मतलब ये जो टक्कर हुई थी ये किस वजह से हुई थी? A coal-laden goods train en route from Lalmatia Colliery to Farakka Super Thermal Power Station collided head on with a stationary empty goods train on the same track। इसमें क्या हुआ था? लालमाटिया कोलियरी से फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन जा रही कोयले से लदी हुई मालगाड़ी उसी ट्रैक पर खड़ी खाली मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें क्या हुआ था? टक्कर में 2 लोको पायलटों की जान चली गई थी और 4 अन्य लोग इसमें घायल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4। अप्रैल 2025 में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट किस भारतीय राज्य में हुआ? An explosion at an illegal firework factory in April 2025 occurred in which Indian state? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या उत्तर प्रदेश?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में ये धमाका हुआ था। और इस एक्सप्लोजन का कॉज क्या था? एक फॉरेंसिक जांच से पता चला कि विस्फोट एल्यूमिनियम पाउडर के कारण हुआ था। पटाखे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम पाउडर, और इसी एल्यूमिनियम पाउडर के कारण यह विस्फोट हुआ था। इससे कम्युनिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? विस्फोट से न केवल जान माल का भारी नुकसान हुआ, बल्कि अनियमित पटाखों के निर्माण से जुड़े खतरे भी उजागर हुए। क्वेश्चन नंबर 5, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के किस आरोपी को अप्रैल 2025 में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था? Which 26/11 Mumbai terror attack accused was extradited to India from the US in April 2025? डेविड हेडली, तहाबुर हुसैन राना, जाकिर रहमान लखवी या हाफिज सईद? तो इसका करेक्ट आंसर है तहाबुर हुसैन राना। अभी तहाबुर हुसैन राना को इंडिया लाया गया था। सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड एंड आइडेंटिटी देख लेते हैं। तहाबुर राना उम्र 64 साल, पाकिस्तान में जन्मे कनाडाई व्यवसायी और पूर्व सैन्य चिकित्सक है। उन पर लश्कर के गुर्गों के साथ सहयोग करने का आरोप है, मतलब उन पर इल्जाम है जो कि 26/11 के जो अटैक हुआ था उसमें वो अक्यूज्ड है। सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्सट्रेडिशन का? मतलब ये एक्सट्रेडिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? दिस एक्सट्रेडिशन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज एफर्ट्स टू ब्रिंग ऑल perpetrators of the 26/11 attacks to justice and underscores the importance of international cooperation in combating terrorism. यह हमलों के सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।